नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पल्लवी। दिन के निचले स्तरों पर है बाजार। इनफैक्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पर 79 का स्तर 2 बार निफ्टी तोड़ चुका है। फिलहाल 7912 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा सेंसेक्स की बात करें, वहां पर भी 1% तक की कमजोरी है। पॉइंट्स बेसिस पे देखा जाए तो 225 अंकों की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। आज बिकवाली मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हावी है। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.25% नीचे है। स्मॉल कैप की बात करें, वहां पर भी 1.5% तक की कमजोरी है। लेकिन एक बार मिड कैप के कुछ लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं, कहां सबसे ज्यादा गिरावट है। डिवीज लैब, इनफैक्ट शुक्रवार को खबर भी आई थी कि जो कंपनी का वाइजैक प्लांट है उस पर यूएस एफडीए ने कुछ आपत्तियां जताई हैं, जिसके चलते उस दिन शेयर ऑलमोस्ट 22% नीचे क्लोज हुआ था। आज भी डिवीज लैब ऑलमोस्ट 11% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन यहां पर भी आज 5% की कमजोरी मिड कैप में देखने को मिल रही है। एम्फेसिस, बर्जर पेंट्स, पेज इंडस्ट्रीज, यहां पर भी 4 से 5% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप्स में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो हरे निशान में, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार है। पिरामिल ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। क्रिसिल में भी आधा % तक की मजबूती देखने को मिल रही है। इमामी, आईजीएल, इसके अलावा इंडिगो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर 1 से 2% तक की मजबूती है। आप भी किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो एक बार तरीका आपको बता दें। आप हमें कॉल कर सकते हैं टोल फ्री लाइंस पर, या फिर व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए जुड़ें। व्हाट्सएप पर जुड़ने का तरीका वही है, आपको अपने पसंदीदा शेयर का नाम लिखना है, किस भाव पे आपने खरीदा और उसे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। टोल फ्री लाइंस खुली है, 1800-180-3545 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर लैंडलाइन नंबर पर भी कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट राजेश तांबे और लोकेश शुक्ल मौजूद हैं आपके सभी सवालों को शामिल करने के लिए। सबसे पहले लोकेश, एक क्विक कॉमेंट मार्केट्स पर आपका लेना चाहूंगी। आज भी काफी ज्यादा वीकनेस है और इसके चलते कुछ ऐसी बज़ भी है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से सफाई जरूर आई कि फिलहाल टैक्स में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन आमतौर पर जो इस वक्त मार्केट में कॉशियसनेस है, अब लगता है अभी कुछ दिन ये जारी रहेगी। वेरी गुड आफ्टरनून पल्लवी। जैसे हम देख सकते हैं कि मार्केट ओपन क्लोज टू लेवल्स ऑफ 7970 और वहाँ से एक तरफा बिकवाली देखी गई है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पे वापस सेलिंग प्रेशर्स बन रहे हैं। नाउ मार्केट्स विल ट्राई टू फॉर्म अ बॉटम क्लोज टू लेवल ऑफ 7800, क्योंकि अगर आप 7800 की पुट लेवल्स देखेंगे तो वहाँ पे सबसे हैवी बिल्टअप स्टार्ट हो गया है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट का बेस जो जाके कहीं पर सेटल होना चाहिए वो 7800 के आसपास ही सेटल होना चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल दो तरह की रणनीति अपनानी होगी। जिन लोगों की ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, वो थोड़ा साइडवेज कॉशियस व्यू रखें, और जो लोग शॉर्ट पोजीशंस बनाना चाहते हैं वो 7970 का स्टॉप लॉस डाल के 7800 के लिए उसको शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए, दर्शकों के सवाल भी अब शामिल करना शुरू करते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर अक्षय हैं मुंबई से। नमस्कार अक्षय, पूछिए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका। मेरा 2 होल्डिंग है। एक L&T फाइनेंस के लिए है, 100 शेयर 107 पे लिए है, एंड सेकंड है रिलायंस कम्युनिकेशन के 41 पे लिया है 100 शेयर। तो दोनों के क्या सिचुएशन है, होल्ड करना चाहिए या फिर एवरेज बाय करके सेल करना चाहिए? ठीक है, 2 स्टॉक्स का नाम इन्होंने लिया लोकेश। एक तो रिलायंस कम्युनिकेशन, उसमें भी 100 है क्वांटिटी जो कि 41 पर ली हुई है। L&T फाइनेंस, वहां पर भी 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं 107 के भाव पर। क्योंकि इनका नजरिया छोटी अवधि का ही है, क्या करना चाहिए दोनों शेयर्स में इनको? देखिए पल्लवी जी, अगर हम L&T फाइनेंस की बात करते हैं तो मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ पे थ्रू द चैनल कि आपको अपना नज़रिया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, इसमें बहुत अच्छी फॉर्मेशंस हुई हैं। वंस इट ब्रोक द लेवल्स अराउंड 75 के इसने जब बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया तो इसने 105-107 के लेवल्स के आसपास जाकर रीटेस्ट किया हाइस को, जहाँ पे आपने ऑलरेडी उसको बाय किया हुआ है। अगर आप इस स्टॉक को 6 से 9 महीने का दाया देते हैं एंड यू कैन होल्ड योर पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, यू विल सी द स्टॉक कैन बी अ वेरी गुड परफॉर्मर फॉर यू एंड यू कैन सी एन अपसाइड इन द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 130 to 135 ऑन द अपसाइड। आप वहाँ पर चाहे तो मुनाफा वसूल कर सकते हैं। सो L&T फाइनेंस के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी पोजीशन का जो टाइम है उसको थोड़ा बढ़ाइए। लेकिन अगर आरकॉम की बात करते हैं, देयर वाज सम न्यूज़ रिगार्डिंग द स्टॉक ने कोशिश करी 41-42 के लेवल्स को रीटेस्ट करने की, उसके ऊपर गया नहीं, फिर से सेल ऑफ आया। यहाँ पे सेल ऑन राइज की नीति को अपनाइए। इफ़ यू सी द स्टॉक बाउंसेस बैक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 38 and 39 ड्यू टू सम न्यूज़ फ्लोज, तो वहाँ पे निकलने की कोशिश कीजिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ये काफ़ी वीक स्टॉक है। तो अगर लॉन्ग टर्म के आप निवेशक हैं तो यहाँ से किसी भी रैली में एग्जिट करने की सलाह आपको दी गई है। फोन लाइन पर अब विजय हैं उड़ीसा से। विजय जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी अपना सवाल पूछें विजय। मैंने ये लॉरस लैब का 100 शेयर ठीक है लेके रखा हूँ 480 पर। ठीक है, आईपीओ में खरीदा है आपने? जी आईपीओ अभी आया था तब आपने खरीदा या लिस्ट? हाँ जी, और ये उज्जीवन फाइनेंशियल को भी लेके रखा हूँ। ठीक है ठीक है, कितने समय के लिए खरीदा है आपकी? मैंने अगर होता तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, 1 साल के लिए। ठीक है ऑल राइट।
राजेश तांबे हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट मौजूद हैं। तांबे जी, इनके पास दो स्टॉक्स हैं, तो लॉरस लैब्स बताया जो कि 480 के आसपास इनका खरीदा हुआ है, इसके अलावा उज्जीवन फाइनेंस, दोनों ही स्टॉक्स में क्योंकि लंबी अवधि के लिए चल रहे हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? फंडामेंटली कंपनीज कैसी लगती हैं आपको? See, it will be too early to talk about this company Laurus Labs. तो I mean you have to give some time to it. तो दोनों ही इसमें मैं उनको दोनों को इसमें कहूँगा कि थोड़ा सा समय दीजिए और उसको होल्ड करके रखिए। दोनों कंपनीज में अभी आप निवेशित हैं तो फिलहाल स्टॉक में बने रहे हैं। लॉरस लैब्स आज के सेशन में ऑलमोस्ट 459 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। फोन लाइन पर आप शिवपाल हैं मुंबई से। नमस्कार शिवपाल जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? शिवपाल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। हेलो जी, अपना सवाल पूछें सर। अच्छा, मेरे पास केशवराम इंडस्ट्रीज है मैम। ठीक है। किस भाव पे खरीदा हुआ है आपने? मैंने 107 में खरीदा है। हाँ, 1050 शेयर है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए। ठीक है, ऑलराइट। लोकेश, केशवराम इंडस्ट्रीज 107 की खरीद है, 121 पर ये आज ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में भले इंट्राडे में कमजोर है लेकिन इन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए अभी इसके अंदर? देखिए पल्लव जी, केशवराम के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, फिर लुक एट द मंथली चार्ट्स। 149 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद स्टॉक ने बहुत अच्छा हाई बनाया क्लोज टू लेवल्स ऑफ 196 एंड बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशंस में एक सेल ऑफ बना हुआ है और चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न स्टार्ट हो चुका है विच कैन टेक द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 105 और 107 जहाँ पे इन्होंने इसको बाय किया है। मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी सर, आपकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, आपको 1 से 2 रुपये आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पे मिल रहा है। द करंट मार्केट कंडीशंस मुनाफे को टेक होम कीजिए और मुनाफा बुक कर लीजिए। जो मुनाफा आप कमा रहे हैं उससे आप निकाल सकते हैं, यानी कि एग्जिट करने की सलाह है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 3% की कमजोरी केशवराम इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रही है। राजा नंद है फिलहाल फोन लाइन पर दिल्ली से। राजा जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। जी, अपना सवाल पूछें। जी सर, कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? जी मैम, मैंने बैंक ऑफ इंडिया का शेयर लिया हुआ है 116.50 पे। तो अभी काफी टाइम हो गया मैम, इसी तो आगे। जी बैंक ऑफ इंडिया का मैम। ठीक है, आपकी खरीद से नीचे ये जान लेते हैं एक्सपर्ट से क्या रहेगी सलाह। तांबे जी, बैंक ऑफ इंडिया 116 पर खरीदा है, अभी नुकसान में है, 104 पर आज ये ट्रेड कर रहा है, कमजोरी है, क्या करना चाहिए इसमें? पब्लिक सेक्टर की बैंक्स के जितने भी शेयर्स हैं, मैं ये कहूँगा कि पर्टिकुलरली इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, ये सारे अच्छी वेल कैपिटलाइज्ड बैंक है, तो इनको होल्ड करके रखिए। 30th के बाद बहुत सारी चीज़ों में आप बदलाव देखेंगे। अभी तो खाली 30th की तारीख आई भी नहीं है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कहाँ परफॉर्म कर रहा है। तो फादर ऑफ द बैंक्स व्हेन इट इज नॉट परफॉर्मिंग, हाउ डू यू एक्सपेक्ट बैंक ऑफ इंडिया टू परफॉर्म? सो अल्टीमेटली ऑल दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल परफॉर्म, बट यू विल हैव टू गिव देम सम टाइम, उसको समय दीजिए। ठीक है, थोड़ा समय से और दें, आपकी खरीद से नीचे हैं, रुकें अभी ताकि आपकी खरीद के आसपास आ सके। कुछ और दर्शक हैं फोन लाइन पर, बात करते हैं उनसे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सुधांशु जो कि जालंधर से हैं। नमस्कार सुधांशु, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून मैम। जी हेलो जी, अपने स्टॉक का नाम बताएं, कौन सा शेयर खरीदा हुआ है? मैम यूनिटेक किए हैं 500 शेयर्स हैं 4.40 पे। आपने क्वांटिटी काफी सारी ले रखी है ऑलरेडी, इस शेयर में कमजोरी बहुत रही है, कोई खास वजह रही यूनिटेक खरीदने की? तो मैम मैंने इसमें करेक्शन बहुत ज्यादा देख ली थी और मतलब अभी कोई था भी नहीं एलिगेशन कंपनी के ऊपर रिसेंटली। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं 1 ईयर के अबव। ठीक है। लोकेश, यूनिटेक ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन इन्होंने 4 रुपये 35 पैसे पे खरीदा, इनकी खरीद के आसपास ही है। इस तरह के स्टॉक में खरीदना, वो भी इस ज़्यादा क्वांटिटी में, क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए? लॉन्ग रन को देखते हुए इन्होंने यूनिटेक खरीदा है। देखिए पल्लव जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा। नॉर्मली हमारे को इस तरह की कॉल्स आती हैं जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया एंड वी एक्सपेक्ट कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा, तो दे बाय वेरी हैवी क्वांटिटीज़। बट यहाँ पे 2 चीज़ें समझने वाली हैं सर। अगर स्टॉक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करनी होती है, कंपनी मस्ट बी डूइंग वेरी वेल इन द पास्ट फ्यूचर्स इन द पास्ट, तो ये स्टॉक कभी 4 रुपये नहीं आता। ये अब हमेशा आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है, इसमें नए हाइज बनते हैं। इसमें साफ साफ इंडिकेट करता है चार्ट्स पे कि इट्स अ डेट लेडन कंपनीज एंड द कंपनीज फेसिंग लॉट ऑफ लिटिगेशन प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सोचा है कि 4 रुपये से ऊपर चला जाए स्टॉक, लेकिन ये स्टॉक 3 रुपये और 2 रुपये भी आ सकता है बिकॉज ऑफ द करंट कंडीशंस जो इसके चार्ट्स में नजर आ रही है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी सभी व्यूअर्स को कि जब इस तरह के स्टॉक्स में निवेश करें तो ये ना सोचे कि यहाँ से ऊपर आ जाएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी स्टॉक कैन मूव डाउन एज वेल। तो इसमें सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाएं और निकल जाए। दिस स्टॉक इज वेरी वीक ऑन ऑल द चार्ट्स।
कमजोरी है इस स्टॉक में आपकी खरीद के, क्योंकि आसपास ही है। तो इससे पहले कि आपको और ज़्यादा नुकसान हो, आप किसी भी रैली में यहाँ से एग्जिट करें, ये सलाह आपको लोकेश की तरफ से है। इसी के साथ जान लेते हैं अब जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। एक खास खबर है जी बिजनेस के पास कि सरकार जल्द ही बेनामी संपत्ति कानून को लागू कर सकती है। मेरे सहयोगी आलोक मौजूद भी हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेकर। आलोक, अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये संकेत दिए थे कि एक स्ट्रॉन्ग लॉ को लाएंगे जिससे बेनामी प्रॉपर्टीज पर लगाम लग सके। अब इस तरह की कुछ खबरें हैं कि जल्द ही इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस कानून को 1 नवंबर 2016 से प्रभाव में लाया जा सकता है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, 1 नवंबर 2016 को सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून पे मंजूरी दे दी थी और राष्ट्रपति की तरफ से भी उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की जो कोशिश है कि अब नोटबंदी का तो चल ही रहा है, साथ ही साथ बेनामी प्रॉपर्टीज जो प्रोहिबिशन एक्ट है उसको जोरदार तरीके से और इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन जो प्रोहिबिशन एक्ट है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, या एक तरह से कहें कि उसको कह सकते हैं कि सारे एजेंसियों को एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की बात की जा रही है जिससे कि बेनामी संपत्तियों पर लगाम लगाया जा सकते हैं, उनको रोक लगाया जा सकते हैं। बेनामी संपत्ति कानून के तहत जो अधिनियम है 7 साल की सजा है और बेनामी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 10% तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये जो टफ प्रोविजंस जो बेनामी संपत्ति कानून के लाए गए हैं तरफ सरकार की तरफ से, उसको लेकर सरकार बहुत ही एक तरह से हैविली जाएगी और तमाम जो लोग जो बेनामी संपत्ति पर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ तमाम जांच एजेंसियों का उनको किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह है कि जितनी एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई है, चाहे आईबी है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा बेनामी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिससे कि इस बेनामी ट्रांजैक्शन कानून को लेकर जो सरकार की नजर है, जो सरकार की कोशिश है कि बेनामी ट्रांजैक्शन कानून को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, उसको किया जाए। क्योंकि सरकार की अब नजर बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन वालों पर है, बेनामी संपत्तियों वालों पर है और इसको लेकर अब सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की बात की है। जी, शुक्रिया आलोक तमाम अपडेट देने के लिए। तो सरकार पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है कि ब्लैक मनी को लेकर सरकार स्ट्रिक्ट है और अब बेनामी प्रॉपर्टीज को लेकर भी ये कानून जल्द ही प्रभाव में आ सकता है।